ऑब्जेक्टिव लेवल वन में यस सर। मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव लेवल वन में कोई डाउट? Sir, इधर वॉशरूम नहीं गए, सर आने वाले हैं। मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव लेवल वन में डिटरमिनेंट सॉरी ऑब्जेक्टिव लेवल वन में पढ़ा पहला, तीसरा, चौथा, नौवां। एबीसी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 180 डिग्री, साइन a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, tan a प्लस बी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, साइन a बाय 2, साइन b बाय 2, साइन c बाय 2, 0 साइन b बाय 2, साइन cos a बाय 2, 0 cos 90 0 0। तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा साइन a बाय 2 इंटू साइन b बाय 2 इंटू साइन c बाय 2। इस पे एम जी एम लगाओ तो आ जाएगा कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। फर्स्ट के बाद डाउट है प्रश्न नंबर 2। एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो कॉलम 1 में से माइनस बाहर आएगा, कॉलम 2 में कुछ चेंज नहीं आएगा, कॉलम 3 में कुछ चेंज नहीं आएगा। ऑड फंक्शन का माइनस ए टू इंटीग्रेशन 0 होता है। कैसे प्रश्न पूछ रहे हो भाई, थोड़ा ये अर्जी मानस। अब थर्ड पूछा है समेशन डेल्टा आर। अगर आर वेरिएबल है, रो 2 रो 3 कांस्टेंट है, रो 1 में वेरिएबल है, सिर्फ रो 1 ऐड होगी कि नहीं, तो रो 1 में क्या ऐड करके क्या बनेगा,
मैंने बताया था दो डिटरमिनेंट को ऐड तभी कर सकते हो अगर दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो। तो रो 2 रो 3 तो कांस्टेंट है, आर सिर्फ रो 1 में है कि नहीं, तो सेकंड और थर्ड रो एज इट इज रहेगी, एडिशन सिर्फ फर्स्ट रो में होगा। ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 2, नंबर ऑफ टर्म्स है n। सेकंड वाले में समेशन लगाना है तो उसको पहले ऐसा लिख दो, पहली और आखिरी टर्म बचेंगे, बीच के सारे कट जाएंगे। ये है साइन के अंदर एंगल एपी में है, साइन के अंदर एंगल एपी में हो, समेशन हो रहा, उसका फार्मूला है हमारे पास, तो बड़े आराम से आ जाएगा कि नहीं। यहां से करोगे तो मुझे लगता है कि रो 1 और रो 3 सेम ही आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। थर्ड समझ आ गया मुझे जिसका डाउट था? चौथा भी ऐसे ही है, चौथा भी नहीं बताऊंगा मैं, जैसे पर्चे मुझे डाउट नहीं बताऊंगा मैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। इसके बाद पूछा है 12। 7th में भी कुछ खास नहीं है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 0। और कॉलम 1 में तीनों को ऐड कर दो तो एक रो और 0 बन जाएगी, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसमें क्या हो गया? 12वां पूछा है, वो कह रहा है कि सिस्टम हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन सिर्फ होमोजेनियस में बातें होती हैं, तो लैम्डा को 0 होना पड़ेगा कि नहीं, और डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0 की। चौथा डेल्टा 1 दे रखा है, डेल्टा 2 दे रखा है, तो डेल्टा 2 का स्क्वायर करके देख लो उसके बराबर आता है कि नहीं। डेल्टा 2 डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट लिखोगे, रो इनटू कॉलम वाइज को लगाकर देखो वो बराबर बनता है कि नहीं। और क्या दिया था होमवर्क? क्वेश्चन बैंक के 1 से 20, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्वेश्चन बैंक के 1 से 20 में कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट अगर इसको इससे एक्सपेंड करें, नहीं कोई फायदा नहीं ए स्क्वायर बाहर, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, cos a sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b, sin a माइनस b करेंगे तो क्या बन जाएगा ये n प्लस 2, तो x माइनस a दिस इनटू दिस sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b करेंगे
तो बन जाएगा 2x प्लस 1 बाहर, दिस इनटू दिस, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। तो ये किसके इंडिपेंडेंट आ रहा है? n के इंडिपेंडेंट आ रहा है। फर्स्ट समझ आ गया सबको? और कोई डाउट पहले 10 में? सर सेकंड वाला छोड़ दो सर। हाँ सेकंड छोड़ दो, पहले 10 में और कोई डाउट? थर्ड। थर्ड, सीधा एक्सपेंड करेंगे तो लंबा पड़ेगा। थर्ड हुआ किसी का? सीधा एक्सपेंड करके करेंगे, कुछ कॉमन लेकर आए। BC plus AC plus AB plus BC स्क्वायर आ रहा है एक्सपेंड करने में। BC plus AC plus AB plus BC स्क्वायर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ छोटा मिल रहा, सब्ट्रैक्ट करके तो क्या होगा, करके देखते हैं। चलो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए प्लस बी 0, इसमें से करोगे तो माइनस ए 0 सी। वीडियो गया है वीडियो गया कौन सा? क्या हो सकता है? C2 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके बाद इससे एक्सपेंड कर लो एक बार। 1 प्लस ए बाहर, BC प्लस ए बाहर, प्लस माइनस प्लस तो माइनस ए ही आएगा, माइनस सी माइनस बी, BC प्लस ABC इक्वल टू AC माइनस माइनस प्लस
इधर ही रखो गाड़ी। पूरी इक्वेशन को एबीसी से डिवाइड कर दो। तो 1/a + 1/b + 1/c की वैल्यू -1 आ जाएगी क्या नहीं? लिख लो। थर्ड जिसका डाउट था। और का डाउट 10 तक। 5वां 7 और 5वां देखते हैं। cos अल्फा का साइन स्क्वायर cos बीटा cos अल्फा। ये डिटरमिनेंट को इन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? इनको मल्टीप्लाई करोगे रो इनटू कॉलम वाइज तो यही आता दिख रहा है। तो आंसर 0 आ जाएगा। 5वां समझ आ गया जिसका डाउट था? लिख लो। 7वें में पूछा है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, तो डिटरमिनेंट 0 करके सॉल्व करो, ये नहीं बताऊंगा मैं। 7वां डिटरमिनेंट 0 करना है और कुछ नहीं है। 8वें में पूछा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन और डिटरमिनेंट 0 करना है। होमोजेनियस इक्वेशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आएगा? जब डिटरमिनेंट 0 करोगे, डिटरमिनेंट निकाल के इक्वेशन बनेगी कि उसके रूट निकालो। तो 7वां 9वां नहीं बताया जाएंगे, सिंपल है। और कोई डाउट? 10 तक नहीं है। चलो बाकी के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
अगली क्लास में क्वेश्चन बैंक के 11 से 20 और ऑब्जेक्टिव लेवल 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बैंक के 11 से 20 और डिटरमिनेंट के ऑब्जेक्टिव लेवल 2 डिस्कस करेंगे। साथ में थोड़ा सा वेक्टर का भी होमवर्क देखते हैं अभी। चलो, ये समझ आ गया सबको? एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में स्प्लिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले भी बताया था। चलो फिर देखो आगे प्रश्न।
करो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का आंसर 0, शिखर दवे का सेकंड का आंसर सही है। फर्स्ट का 0 है, सेकंड का आंसर शिखर दवे का सही है। समीर का गलत है। फर्स्ट का 0, सेकंड का आंसर समीर, आयुष, आयुष का भी गलत है, हर्षित का भी गलत है, दायरा का सही है, हर्ष भैया का सही है। लक्षित अग्रवाल का गलत है। डज नॉट एक्सीड, जयेश का गलत है, शिवन माथुर का गलत है। फर्स्ट में डाउट किसी को? Anyone having doubt in प्रश्न नंबर 1? इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालो। टू बी डॉट टू सी माइनस टू बी डॉट ए माइनस सी डॉट टू सी क्रॉस टू सी माइनस ए क्रॉस माइनस ए,
ये तो 0 हो जाएगा। ए से इसका डॉट लोगे तो ट्वाइस 2 बाहर चले जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, वो 0 है। इससे लोगे 3 में से 2 सेम तो स्केलर टेबल 0, ऐसे सबका 0 आ जाएगा कि नहीं? पहला तो आसान था। करो सेकंड, करो थर्ड। सेकंड का आंसर है 9। सेकंड का आंसर है 9। सेकंड का 9 है, थर्ड का है 4। सेकंड का 9 है, थर्ड का है 4। सेकंड का 9 है, थर्ड का है 4। सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो। सेकंड इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सेकंड देख लो जिनका नहीं हुआ। सेकंड प्रश्न याद होना चाहिए, याद कर लो प्रश्न। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट b।
a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को होल होगे तो आएगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये बनेगा 2 माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। ऐसे अगले वाले को करोगे 2 माइनस ट्वाइस ऑफ b डॉट c प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ c डॉट a। 2 2 4 2 6 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से आ जाएगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट b b डॉट c डॉट a। तो ये जो चीज है इसको तो ले लो, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ये वाली चीज इज लेस देन इक्वल टू 3। इसमें 6 ऐड कर दो तो ये चीज हमेशा 9 से छोटी आ जाएगी कि नहीं? तो ये चीज हमेशा 9 से छोटी। सेकंड वाला जिनका नहीं हुआ था समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। फोर्थ का 4 चलो फोर्थ करो, थर्ड का 4 सॉरी फोर्थ करो, थर्ड का फोर्थ है, फोर्थ करो। अरे इसको खोला तो ये बना, ये ऐसे लिख दिया। इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये अपनी तरफ से लिया है। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको खोलोगे तो ये बनेगा। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पर रख दो तो ये 9 से छोटा आ जाएगा। इसको उधर ले गए तो माइनस ट्वाइस ऑफ ये लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। 6 ऐड कर दिया तो ये चीज बन गई। अब साथ सिंपल सी कैलकुलेशन तो समझने की कोशिश करो भाई, 12वीं क्लास पास होने वाली है तो करो भाई। चौथा करो, थर्ड का आंसर है 4 और फोर्थ का -4। ये समझ आ गया सबको? शिविर माथुर थर्ड का 4, फोर्थ का -4। थर्ड तो बहुत ज्यादा आसान है, तीसरा चौथा पांचवा तीनों पे भी प्रॉब्लम्स है।
थर्ड का 4, 4 का -4, पांचवे का अल्फा ±1 बीटा 1, पांचवे में अल्फा है ±1 बीटा 1। प्रश्न नंबर 3 में डाउट है तो 3D लिख के पूछ लो। हालांकि थर्ड पूछना तो नहीं बनता है, लेकिन नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। थर्ड में डाउट किसी को है तो 3D लिख के पूछ लो। ये दोनों वेक्टर सेम है, इसको उधर लेकर जाएंगे a क्रॉस ये वेक्टर माइनस ये क्रॉस b वेक्टर, तो बनेगा a क्रॉस ये वेक्टर प्लस b क्रॉस ये वेक्टर, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a होगा, a क्रॉस बाहर ये कॉमन आ जाएगा तो इसको a प्लस b डॉट ये लिख सकते हो क्या नहीं? a प्लस बी, ये माइनस बी क्रॉस ए उधर के प्लस हो गया, तो ये चीज आती दिख रही है सबको। मीन्स a प्लस बी इसके क्या है? परपेंडिकुलर। a प्लस बी वेक्टर, ये जो वेक्टर लिखा है इसके परपेंडिकुलर है क्या नहीं? नहीं, क्रॉस जीरो होगा ना, तो इसका मतलब a प्लस बी जो वेक्टर है इसके पैरेलल है, इसका मतलब a प्लस बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं कि नहीं? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है √29, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू √29 करोगे वहां से लैम्डा आ जाएगा, तो आपके पास a प्लस बी वेक्टर आ जाएगा कि नहीं? तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान काम कर लोगे। इसके बाद समझ आ गया है, a प्लस बी इसके पैरेलल आ गया क्योंकि a क्रॉस बी, a प्लस बी कैसे क्रॉस जीरो है? दो वेक्टर का क्रॉस जीरो हो तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, तो a प्लस बी लैम्डा टाइम्स ये वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है √29, तो इसका मैग्नीट्यूड को इक्वल टू √29 को आपको लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिलते ही ये वेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। करो बेटा, चौथा का पांचवा करो।
करो भाई 4 5 6। चार पाँच छः। करो भाई चौथा पांचवा छठा। सिक्स का आंसर आयुष का सही है। सिक्स का आंसर आयुष का सही है, रक्षित का भी सही है, शिखर दवे का भी सही है। प्रश्न नंबर 4 में डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हो। प्रश्न नंबर 4 में डाउट है तो पूछ सकते हो। 4 में डाउट है तो पूछने के लिए 4 भी लिखना पड़ेगा। ए और बी पैरेलल नहीं है तो ए क्रॉस बी 0 नहीं है। अल्फा बीटा कोलिनियर है, वेक्टर कोलिनियर कहो या पैरेलल कहो एक ही बात है। तो अल्फा क्रॉस बीटा 0 होगा। अल्फा क्रॉस बीटा करेंगे तो ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी, प्राइस ऑफ लैम्डा माइनस 2 इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए
बी क्रॉस बी 0। इसको उल्टा कर देंगे तो 3 लैम्डा माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा ए क्रॉस बी कॉमन आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, ये तो कॉमन आ जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे तो। अब ए क्रॉस बी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी आपस में पैरेलल नहीं है, वो लिखा भी है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। चौथा समझ आ गया तो लिख दो 5, नहीं समझ आया तो लिख दो 9। सिक्स्थ का है 3, पांचवें का अल्फा प्लस माइनस 1 बीटा 1। सिक्स्थ का है 3, पांचवें में एबीसी लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 कर दोगे डिटरमिनेंट वाले तरीके से, और इसका मैग्नीट्यूड √3 है उसको भी यूज कर लोगे। अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके निकालोगे तो 5वां बड़ा सिंपल है। छठे में ये प्रश्न भी हमने किया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 9। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। हमने वो मैक्सिमम 9 प्रूव करने के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था, पर ये इक्वल टू 9 होने के लिए ये 0 के बराबर होना चाहिए। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब होता है, जब वो खुद 0 हो, नॉन वेक्टर हो। तो इसको यूज करो कि अगर ये 9 के बराबर है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर विल बी 0। इसको यूज करोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। छठे का आंसर है 3। चलो दैट्स इट फॉर द डे। बेटा इसमें a वेक्टर b वेक्टर i कैप j कैप के कंपोनेंट थोड़ी है। a वेक्टर b वेक्टर i कैप और j कैप थोड़ी है। a वेक्टर b वेक्टर के तो कुछ और i j k की टर्म में कुछ भी तो हो सकते हैं वो। चलो होमवर्क करके आना। मैट्रिक डिटरमिनेंट का सब्जेक्टिव लेवल ऑब्जेक्टिव लेवल 2 और क्वेश्चन बैंक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 11 से 20 और वेक्टर का मिला है कुछ डीपीपी मिली है 110। डीपीपी 110 मिली है तो उसमें डीपीपी 1 करके आना। वेक्टर की डीपीपी 1, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्वेश्चन बैंक 11 से 20 और डिटरमिनेंट का सब ऑब्जेक्टिव लेवल 2। ठीक है, चलो दैट्स इट।